एक महिला यहां पर बैठी है जिसको डॉक्टर ने भी नीचे बैठने का मना कर दिया था। पाँव में तकलीफ थी, घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, गैप था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम नीचे कभी नहीं बैठ पाओगे। वो पहले दिन कथा सुनने के लिए आई थी तो साथ में स्टूल लेकर आई थी, और उसने सुना पहले दिन की कथा में कि अगर दिल से बैठकर सुन रहे हो तो जो मांगोगे, ये घुटने का दर्द, ये कमर दर्द, तो तुम हमें लिखकर भेजोगे। आज उसने पत्र भेजा। राधिका जोशी भद्रावती जिला चंद्रपुर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। भद्रावती जिला चंद्रपुर। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। नीचे 3 साल से नहीं बैठ पाई थी। कहां है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी, पर पहले दिन की कथा में आपने जो वर्णन किया था, उसके बाद मैंने भी मन में सोच लिया, भोलेनाथ मैं कल कथा सुनने के लिए आऊंगी। अगर तूने मुझे इतना बल दे दिया, मैं नीचे बैठकर कथा सुनना चालू कर दूं और मेरा पांव चलने लगेगा, तो मैं तेरी 7 दिन की कथा सुनूंगी। बाबा 2 से 3 दिन मैंने यहाँ कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पैरों ने काम करना प्रारंभ करा। अब घर पर भी मैं नीचे बैठ सकती हूँ और कथा में भी नीचे बैठ सकती हूँ। ये शिव तत्व, बैठो बहन, शंभु शिव तत्व, ओघड़ी शंभु है। आप जब उसकी शरणागति में जाएं तो आपके भीतर अलग एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊर्जा। हम जिस नगर में, शहर में, सीहोर में रहते हैं, उस नगर में, शहर में, सीहोर में जिस रोड पर रहते हैं, वहां हमारे पास में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, और पीछे वाली रोड पर गुरुद्वारा। अब जब भी कोई गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए या वहां से जो भी प्रसाद लेकर हलवे का निकलता, और हम भी वहां जाते गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, और जब भी कोई, हम जब नहीं पहुंच पाते, कोई निकलता तो हलवे का प्रसाद हमको दे जाता। अब जितने गुरुद्वारे से आने वाले, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, दादाजी से मिलिए आए? तो वो मुस्कुराकर कहते, गुरु जी तुम भी क्या बात करते हो, हम गुरुद्वारे गए थे, गुरु नानक देव जी के पास गए थे। हमने कहा वही तो दादा है, दादा के पास बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। जैसे हमको हलवा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसी तरह जब हम शिव के पास बैठते हैं, हम औघड़ी के पास बैठते हैं, हम किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, हम किसी संत के पास बैठते हैं, तो हम खाली नहीं उठते। अगर किसी गुरु के पास में भी आप, भले गुरु ने तुमको प्रसाद नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको एक शाल तक नहीं उड़ाया, एक माला तक नहीं दी, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया, एक रुद्राक्ष भी नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, पर तुम गुरु के पास जाकर बैठे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ, तुम चले भी गए तो मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पता करो मुझे यहाँ विश्राम करना है। बाले ने पता करा, सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक माता रहती है, वो माता के घर में अपन रुक सकते हैं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि माता के घर में इतनी जगह नहीं है। मत होने दो, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी जगह में रुकना, रुकने की तैयारी करो। झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुके, झोपड़े में रुके, और झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुककर जब वापिस चले, झोपड़े में रुककर जब गुरु नानक देव जी वापिस चले, जाने के बाद गुरु नानक देव जी से बाले ने कहा, आप इसको कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा, रुक गए, प्रसाद पा लिया, बस चलो। अरे आप इतने बड़े गुरु हो, आप कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले तू चल रहा है कि मैं जाऊं? गुरु नानक देव जी भगवान का राम नाम स्मरण कर चलते रहे, आगे बढ़े। 4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए, तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था, और बाले ने कहा, गुरुदेव यहाँ महल?
गुरु नानक देव जी से कहा पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां, वो गया कहां। आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना, मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है, मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो उसको खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है, उसको खोदना पड़ेगा। जाते जाओ उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हम उसके दरवाजे से कुछ नहीं मांगे तो भी सब कुछ देता है, सब कुछ। हम बस उसके द्वार तक पहुंचे, हम बस उसकी चौखट तक पहुंचे। और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा, कोई कमी वो देने में नहीं रखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। इनको बढ़ा दो बाबा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना, तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे, उसका लगे कि नहीं लगे? सब बोलो, ये सबके हाथ में टीका लगा है कि नहीं लगा? इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा? अब कोई माँ
हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या। डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा, तुम्हें भी जागना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास। अब व्यक्ति कैसा हो गया, व्यक्ति कैसा है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, जब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है, बोलो सत्य है। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग, महामृत्युंजय का पाठ करवा वो ठीक हो जाएगा, महामृत्युंजय का पाठ करवा उसका एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा, मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हट।